बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित, जिसमें महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए सत्य अहिंसा के पुजारी, अन्याय के विरुद्ध सदैव खड़े होने वाले, लड़ने वाले, हिंसा और साम्राज्यवाद जैसी स्थितियों के सामने डट करके लोहा लेने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका एक अभूतपूर्व आत्मबल जिनके अंदर था, उसका परिचय दिया है सुमित्रानंदन पंत ने अपनी कुछ पंक्तियों में। आइए देखते हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, हे अस्थिहीन, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। देखिए, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन। एक मिनट बच्चों, अभी अभी जुड़े हैं एसटी स्टार करके एक लोग, एसटी स्टार स्टेटस क्लब। कौन है भैया आप? चले गए? आप सभी लोग अपने नाम से आईडी बनाएं और अपने नाम से ही जुड़ें, क्योंकि बिना नाम की आईडी को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है ना? ये कौन थे, कोई जानता है इनको? बोलिए। चलिए, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन। महात्मा गांधी को, जैसे अस्थि माने होता है हड्डी, अस्थिहीन माने क्या? अस्थि माने हड्डी, रक्त माने आप जानते हो खून होता है, ब्लड होता है, हीन माने रहित होना, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध माने शुद्धता से है, बुद्ध माने बुद्धि, विचार, आत्मा, हे चिर पुराण, चिर माने अनंत काल से, चिर नवीन, पुराण माने पुराना, नवीन माने नया, पूर्ण इकाई जीवन की, पूर्ण इकाई माने कंप्लीट यूनिट, एक कहें कि जो है पूर्णता को प्राप्त होना, एक होना। सुमित पांडे, सुमित पांडे, सर अभी आप ही आए थे एसटी स्टार करके? सर बेवकूफ़ कहीं के, अपना नाम बदल के आया करो, नहीं थप्पड़ मारे के दिमाग सही हो जाएगा। नहीं, अभी तो आए हैं हम। अभी आए हो, इसके पहले नहीं आए थे? नहीं, एसटी स्टार करके कौन था? हम नहीं थे सर, हम भी अभी आए। अच्छा, समय से जुड़ जाया करो, नहीं एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। 5 मिनट 10 मिनट का जो टाइम, यस उसी सर। अंदर आया करो। जी सर। ठीक है, अब देखिए, तो तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, भव माने संसार, असार माने सारहीन, जिसका कोई महत्व ना हो, भव माने संसार, मैंने बताया, शून्य माने इस
शून्य माने रिक्त होता है, खाली होता है। शून्य माने आकाश भी होता है। लीन माने समाहित होना। आधार अमर, आधार माने बेस, जिसको कहते हैं एक बेस होता है जो आधार, उसी को। जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, समासीन माने आसीन होना, भावी माने भविष्य की। देखिए अब, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। इन पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का परिचय दिया है, उनके शारीरिक गठन का भी परिचय दिया है इन पंक्तियों में, कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए, महात्मा गांधी की पूजा करते हुए, स्तुति करते हुए कहा गया कि हे बापू, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। हे बापू, तुम क्या हो? तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। तुम्हारे शरीर में क्या है? मांस कम है। जब तुम्हारे शरीर में क्या है? मांस कम है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। तुम्हारे शरीर में मांस भी कम है, तुम शरीर से दुर्बल हो, शरीर में रक्त भी कम है। तुम्हारा शरीर है अस्थि शेष। तुम्हारा शरीर, अस्थि माने हड्डी, हड्डियों का एक क्या है? ढांचा है। तुम्हारा शरीर कैसा है? आपका शरीर हड्डियों का एक मात्र ढांचा है। आपके शरीर में मांस कम है, आप शरीर से बहुत दुर्बल हो। रक्तहीन तुम, अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तुम्हारे शरीर में जो है हड्डियां भी कम बची हैं, आपके शरीर में हड्डियां भी कम बची हैं। तुम्हारा शरीर, सॉरी, आपका शरीर हड्डियों का एक ढांचा मात्र है ना। तुम अस्थि, जिसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है शरीर में तुम्हारी हड्डियां जो है बहुत बहुत कम ही शेष बची हैं। शरीर हड्डियों का एक ढांचा मात्र है। तुम्हारे शरीर को देख करके ऐसा मानो कि तुम्हारे शरीर में हड्डियां बहुत कम ही बची हों। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी ने महात्मा गांधी के उस वृद्ध वाले तस्वीर को देख करके ही इन्होंने शायद ऐसा कुछ कहा होगा। आइए देखते हैं। बच्चों 2 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट का मैं अटेंडेंस आप लोगों का ले लूँ, फिर उसके बाद अभी बताते हैं। देखिए,
तो आपका शरीर क्या है, बिल्कुल हड्डियों का एक ढांचा मात्र है, हड्डियों के ढांचे के समान ही प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब उस युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा कि हे महात्मा गांधी, सॉरी हे बापू, तुम शरीर से बहुत दुर्बल हो, है ना, तुम मांसहीन, तुम्हारे शरीर में मांस बहुत कम है, रक्तहीन, तुम्हारे शरीर में रक्त भी बहुत कम है, तुम्हारा शरीर क्या है, हड्डियों का एक अस्थि शेष, तुम्हारा शरीर हड्डियों का एक ढांचा मात्र है, मतलब जिसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे तुम्हारे शरीर में अस्थियां यानी कि हड्डियां बहुत कम ही बची हो। तो तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, मतलब तुम्हारी जो आत्मा है वो क्या है, बिल्कुल एकदम पवित्र है, शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम जो है पवित्र ज्ञान से युक्त, तुम पवित्र विचारों से युक्त आत्मा वाले हो, पवित्र आत्मा वाले हो, शुद्ध विचारों से युक्त पवित्र आत्मा वाले हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। चिर पुराण माने प्राचीनता और नवीन का मतलब नवीनता, मतलब तुम में जो है जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति के तुम वाहक हो, मतलब तुम में जो है प्राचीनता भी है और तुम में नवीनता भी है, तुम प्राचीन और नवीन दोनों संस्कृतियों के अच्छे परिपालक हो, अच्छे वाहक हो, मतलब तुम में दोनों संस्कृतियां जो है हमें दिखाई देती हैं तुम्हारे अंदर है कि हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल कैसी है, तुम शुद्ध विचारों से युक्त हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, मतलब क्या कि तुम जो है प्राचीन आदर्शों के साथ साथ, प्राचीनता के साथ साथ, प्राचीन संस्कृति के साथ साथ, प्राचीन विचारों के साथ साथ तुमने नवीन विचारों को भी अपने अंदर समाहित किया है, मतलब प्राचीन आदर्श के साथ साथ नवीन आदर्शों का भी आपने नवीन आदर्शों को भी आपने समाहित किया है, नवीन आदर्शों को भी आपने स्वीकार किया है। देखिए कि तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम्हारा जीवन पूर्णता को प्राप्त है, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हारे जीवन की पूर्णता है, तुम्हारा जीवन पूर्णता को प्राप्त है, जिसमें असार भव शून्य लीन, ऐसा परिपक्व जीवन, ऐसा पूर्ण जीवन, सत्य और अहिंसा से, आदर्श से परिपूर्ण आपका ये जीवन, जिसमें असार भव शून्य लीन, जिसमें संसार की, भव माने संसार, संसार की जो सारहीन वस्तुएं हैं सब कुछ जिसमें समा जाए, ये सारहीन संसार ही तुम्हारे उस आदर्श में, तुम्हारे आदर्शों में, तुम्हारे जीवन की पूर्णता में समाहित हो चुका है, मतलब इस सारहीन संसार का आपने जो है अपने में तुम में समाहित होकर के वो विलुप्त हो चुका है, मतलब इस सारहीन संसार जो है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, असार भव शून्य लीन। फिर से देखें कि तुम पूर्ण इकाई जीवन की, हे बापू तुम में जो है क्या है, जीवन की पूर्णता है, जिसमें विश्व की समस्त असार भव शून्य लीन, जिसमें संसार की समस्त असारता क्या हो जाएगी, समाहित हो जाएगी, लीन हो जाएगी, डूब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुम एक ऐसा, तुम्हारा एक ऐसा व्यक्तित्व है। देखिए असारता का मतलब जो है जो भी सारहीन वस्तुएं इस संसार में हैं, देखिए किस प्रकार से जो है अंग्रेज़ों को घुटनों पर लाकर छोड़ दिया है ना, घुटने टेकने पड़े अंग्रेज़ों को, महात्मा गांधी के सम्मुख घुटने टेकने पड़े, क्योंकि महात्मा गांधी हैं हमारे राष्ट्रपिता हैं। बाद की स्थितियां क्या हुई हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, है ना, लेकिन बाद में उनका व्यक्तित्व कैसा था, जो भी कारण रहे हो, किस कारण से उन्हें क्या कुछ करना पड़ा, जिसके कारण आज जो है वर्तमान हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो उनके कर्तव्यों से क्या कुछ कैसे है, वो सब विषय नहीं है बताने का, पढ़ाने का। लेकिन आज उन्होंने, लेकिन हमें जो है किसी के, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए किसी के प्रति, किसी की बुराई करके, किसी के अवगुणों को गिना करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो जो है कायरता वाली बात होगी कि हम उनके अवगुणों को गिना करके स्वयं गुणवान बन रहे हैं, बल्कि हमें जो ये सोचना चाहिए कि हमारा परम शत्रु ही क्यों ना हो, उस परम शत्रु का भी
उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, वो खूबी हमें जानना चाहिए, वो अच्छाइयाँ हमें जानना चाहिए, है ना। श्री राम ने किसी के सम्मुख रावण की कभी बुराई नहीं की, बल्कि उसकी जो उसकी जो शक्ति थी, उन्होंने अपनी जो शक्ति को समाहित कर रखा था रावण ने, या और भी जो उसकी जो अच्छाइयाँ थी, उसकी जो विद्वता थी, उसकी प्रशंसा ही उन्होंने की। तो हमें जो है शत्रु, चाहे वो शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो जैसा भी हो, एक नेशन फादर के रूप में, एक राष्ट्रपिता के रूप में उनका जो योगदान, बाद में राष्ट्रपिता माने गए, लेकिन उनका जो योगदान था हमारे राष्ट्र के लिए, वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। और एक छोटी सी बात है कि किसी को राष्ट्रपिता का दर्जा ऐसे नहीं दिया जाता, है ना। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए एक ऐसी नींव रखी, एक ऐसा इतना त्याग किया, इतना स्वयं का बलिदान किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके व्यक्तित्व को चार चांद लगाती हैं, कि जिसमें तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, हे बापू आपकी जीवन पूर्ण इकाई जीवन की, तुम में जो है जीवन की पूर्णता है, तुम परिपक्व हो, तुम में जीवन की पूर्णता है, और ये संसार की समस्त सारहीन वस्तुएं तुम में क्या है, समाहित है, समाहित हो जाएंगी, है ना। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, आधार अमर होगी, और तुम्हारे जो आदर्श हैं, सत्य अहिंसा का जो मार्ग है, हमारे जो आदर्श हैं, उन्हीं आदर्शों पर चल करके हमारी जो भावी संस्कृति है, हमारी भावी संस्कृति, हमारी भावी सभ्यता, हमारी संस्कृति आपके आदर्शों पर ही समासीन होगी, आपके आदर्शों पर ही टिकी होगी, आपके आदर्शों पर ही आगे बढ़ेगी। आधार अमर होगी, आधार जो आपने दिया है, आपका आधार, आपके जीवन का आधार, जिन गुणों को आपने अपने अंदर समाहित किया हुआ था, जिन गुणों पर, जिन आदर्शों पर चल करके आपने देश को स्वतंत्र कराया, आपने राष्ट्र के लिए जो त्याग दिया, जो त्याग किया, कहीं ना कहीं वो आदर्श हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रेरणा का कार्य करेंगे। देखिए कि तुम्हारे आदर्शों पर चल करके ही, तुम्हारे आदर्श युक्त जीवन पर ही जो है हमारे भविष्य की जो संस्कृति है, हमारे भविष्य की जो सभ्यता है, वो उसी पर आश्रित होगी, और हम आपके आदर्शों पर चल करके ही अपने भविष्य को एक बेहतर लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो आधार अमर होगी जिस पर भावी की समासीन, मतलब हमारी जो भावी संस्कृतियां हैं वो आपके आदर्शों पर ही टिकी होंगी, हमारी जो भावी सभ्यताएं हैं, वो आने वाली जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, वो आपके उस आदर्श पर ही टिकी होगी, आपके आदर्शों पर ही चल करके हम राष्ट्र के लिए योगदान देंगे। देखिए कि तुम मांस तुम ही हो, रक्त तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग, है विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नौ जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानोपन। देखिए एक बात और मैं बता दूं, सभी सेक्शन के बच्चों से, चाहे वो मैं क्लास टीचर, तो मैं सी का हूँ, 12th सी का क्लास टीचर होने के नाते 12th सी के सभी बच्चों से मैं आग्रह भी कह सकते हैं, मैं आदेश भी दे सकता हूँ। तो ये आपके लिए निर्देश है कि आप सभी लोग जो इस समय जुड़े हैं क्लास में,
और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी बता दीजिए कि सारे लोगों का लाइव क्लास से जुड़ना ये अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो बी के बच्चे हों, ए के बच्चे हों, सी के बच्चे हों, सभी बच्चे जितने लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, उन सारे बच्चों के लिए आवश्यक है कि आप लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें। ये आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अनुपस्थिति आपकी जाएगी रेगुलर, सारी चीज़ें ऑनलाइन फीडिंग हो रही हैं। फिर अटेंडेंस के अकॉर्डिंग अगर आपका कहीं अहित हुआ तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, है ना। इसलिए लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें, ठीक। देखिए, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, ये तुम्हारा ही मांस है, तुम्हारे ही शरीर की हड्डियों से, तुम्हारे ही रक्त से, तुम्हारे ही मांस से निर्मित जो ये तुम्हारा शरीर है, जो एक ढांचा, जो तुम्हारा जो शरीर है, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। जैसे क्या होता है कि शरीर का निर्माण किससे हुआ? हड्डियों से हुआ, रक्त से हुआ, अस्थि से हुआ। तो जिस तरह से हड्डियों से, रक्त से, मांस से इस शरीर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे आदर्शों से, तुम्हारे सत्य अहिंसा से, तुम्हारे उच्च आदर्शों से ही, है ना। देखिए, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम्हारे आदर्शों से ही एक नए राष्ट्र की परिकल्पना संभव है, एक नए राष्ट्र की संकल्पना संभव है, एक नए राष्ट्र का उद्भव संभव है। जैसे शरीर जो है किससे बनता है? रक्त से, मांस से, अस्थि से शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे आदर्शों से, तुम्हारे उच्च आदर्शों से ही इस राष्ट्र का एक नया शरीर निर्मित होगा, एक नए राष्ट्र की संकल्पना पूरी होगी, एक नए राष्ट्र का विकास होगा। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, हे बापू आप धन्य हो, है ना। आप क्या हो? धन्य हो। देखिए, अब इसको समझिए कि तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि, ये तुम्हारा ही रक्त है, तुम्हारा ही मांस है, तुम्हारी ही शरीर की हड्डियां हैं, जिससे तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है। तो जैसे जो है मांस, रक्त, अस्थि से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे आदर्शों से ही इस नए संसार का निर्माण होगा, एक नए युग का निर्माण होगा, एक नवयुग का निर्माण होगा। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, हे बापू आप धन्य हो। निस्वार्थ त्याग, निस्वार्थ माने निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग, और ये आपका निस्वार्थ त्याग भी धन्य है ना भाई। आप धन्य हो, आपका ये त्याग भी, आपका निस्वार्थ त्याग भी धन्य है। निस्वार्थ भाव से किया गया जो आपका कार्य है, भारत माता के लिए जो किया गया त्याग है, वह क्या होगा? है विश्व भोग का वर साधन। आपके द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग ये मानव जाति के कल्याण का वर साधन, वर माने श्रेष्ठ, साधन माने एक